हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट्स। तो कंज्यूमर राइट्स से आपको क्या समझ में आता है? ये वर्ड सुन के हम लोग को समझ में आता है कि ये हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, उनके अधिकार के बारे में, राइट्स के बारे में इस चैप्टर में हमें देखने को और पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के इश्यूज़ आए कंज्यूमर राइट्स को लेके, अधिकार को लेकर के, किस कॉन्टेक्स्ट में किन तरीके के बारे में बात किया गया, जो मार्केट के अंदर ऑपरेट किया गया हमारी कंट्री में, कौन से अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो अनइक्वल सिचुएशंस का बारे में मार्केट में हमारे बात करेगा। ठीक है, तो रूल्स और रेगुलेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हम इस कंज्यूमर राइट्स में हमारे कस्टमर्स के जो अधिकार होते हैं उनके बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। The collage you see below contains some new clipping of consumer dispute redressal commission verdicts। जो आप नीचे एक कोलाज देख रहे हो, पिक्चर एक नीचे दी हुई है, वहाँ पे आप देखोगे कंटेंट जो है वो कुछ न्यूज़ की जो क्लिप वहाँ पे ऐड करके कोलाज बनाया गया है कि क्या किस तरह का कंज्यूमर में डिस्प्यूट्स आए थे, परेशानियाँ आई थी, दिक्कतें आई थी। ठीक है, और उन सारी चीज़ों के बारे में इस कोलाज के अंदर दिया गया है। वाई डिड द पीपल गो टू दीज ऑर्गेनाइजेशन इन दिस केस? क्यों वो लोग जो है वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में गए, इस केस में लोग क्यों गए? These verdicts came about because some people persisted and struggled to get justice। ये जो इसका जो ये निर्णय था उसकी वजह से क्या हुआ जब वो आया? बिकॉज कुछ लोग जो थे, सम पीपल जो थे, वो क्या थे? कायम थे उस चीज़ पे और संघर्ष कर रहे थे ताकि वो न्याय पा सके, ताकि वो जस्टिस पा सके। तो उन्होंने क्या किया? काफ़ी संघर्ष किया। ठीक है, इन वॉट वे वर दे डिनाइड जस्टिस? और वो किस तरीके से इस जस्टिस के लिए फिर डिनाई किए? मोर इम्पॉर्टेंटली, व्हाट आर द वेज इन विच दे कैन एक्सरसाइज? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि किन तरीके का यूज़ करके या किस तरीके से उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने अधिकार का उपयोग किया, एक्सरसाइज किया, अपने राइट्स का, अपने अधिकार का जो है उपयोग किया। एज अ कंज्यूमर टू गेट अ फेयर डील, एज अ कंज्यूमर होने के नाते वो किस तरीके से एक फेयर मीन्स इंसाफ पाएँ या फेयर डील पाएँ। ठीक है, फ्रॉम द सेलर, जो हमारे सेलर्स प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनके, व्हेन दे फेल्ट दे हैड बीन डिनाइड अ जस्ट ट्रीटमेंट। तो जब हमें ये चीज़ महसूस हुआ, जब उन्होंने ये महसूस किया, तो दे हैव बीन डिनाइड, तब उन्होंने ये डिनाई किया। ठीक है, तो ये देखिए आपको इस पिक्चर के अंदर देखने को मिलेगा कि किस तरीके का कंज्यूमर राइट्स के तहत सारी चीज़ें उस वक्त ली गई, कैसे इस पर एक्शन लिया गया, किस तरीके से सेलर्स जो थे, प्रोड्यूसर जो थे, जो कंपनी थी, वो कैसे पे बैक करती थी। तो देखिए इस पिक्चर के अंदर एक DU टीचर थी जिसको कि 45,000 रुपये मिले थे फॉर फ्लॉड फ़ोन बिल्स, मीन्स की जो गलत फ़ोन बिल्स दे दिया गया था, तो उसकी वजह से रोहिणी सोसाइटी टू कंपनसेट हरीड ओनर, जो रोहिणी सोसाइटी थी उसको कंपनसेट करना पड़ा अपने परेशान जो ओनर थे उनको परेशानी के लिए। इंश्योरेंस फॉर्म टू पे 7,000 फॉर थेफ्ट, चोरी के लिए 7,000 इंश्योरेंस को पे करना पड़ा। ठीक है, साथ ही साथ बैंक फ़ाइन लगा 15,000 का स्लोपी सर्विस के लिए, मीन्स की ख़राब सर्विस के लिए। ठीक है, और इंश्योरेंस फॉर्म मेड फॉर डिनाइंग मेडिकल, इंश्योरेंस फॉर्म जो है वो डिनाई कर दी मेडिकल के लिए, तो उसके लिए क्या सारी चीज़ें हुई। तो इस तरह के बहुत सारी न्यूज़ेज़ आ चुकी हैं जो कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड हैं, और इसी का ये कोलाज बना के आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि क्या सारे
एक्शन लिए गए, किस तरह की प्रॉब्लम्स आई थी, क्या सारी चीज़ें वहाँ पे डील की गई थी। ठीक है, तो ये देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। जो हमारे उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर कस्टमर होते हैं इन द मार्केट प्लेस, बाजार में। ठीक है, वी पार्टिसिपेट इन द मार्केट बोथ एज अ प्रोड्यूसर एज अ कंज्यूमर। हम लोग मार्केट में दोनों तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे प्रोड्यूसर की तरफ भी और कंज्यूमर की तरफ भी। अगर आप किसी चीज़ के प्रोड्यूसर हो तो आप अपने माल को बेचोगे मार्केट में, और अगर आप एक कंज्यूमर हो तो आप किसी चीज़ को मार्केट से खरीदोगे। तो कहीं ना कहीं हम दोनों तरीके से मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना योगदान देते हैं। As a producer of a goods and services, we could be working in any of the sectors discussed earlier such as agriculture, industries और services। अगर हम किसी गुड्स के प्रोड्यूसर हैं, हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, अगर तो गुड्स और सर्विस को अगर प्रोड्यूस करते हैं तो हम क्या है कि इन सारे जो सेक्टर्स हमने पहले डिस्कस कर लिया है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, इन सब में से किसी में भी किसी एक इंडस्ट्री में या एक सेक्टर में हम काम करते होंगे अगर हम प्रोड्यूसर हैं गुड्स एंड सर्विस के। ठीक है, कंज्यूमर पार्टिसिपेट इन द मार्केट व्हेन दे परचेज गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे नीडेड। कंज्यूमर तब अपना पार्टिसिपेशन लगाता है, अपना योगदान लगाता है मार्केट में, तब जब वो किसी गुड्स एंड सर्विस को परचेस करता है जिसकी उसको ज़रूरत है, नीड है। देयर आर फाइनल गुड्स दैट पीपल एज अ कंज्यूमर यूज़। जो फाइनल गुड्स होता है वो लोग और कंज्यूमर यूज़ करते हैं, जो लोग यूज़ करते हैं वही हमारे कंज्यूमर कहलाते हैं, जो फाइनल गुड्स लेते हैं। मीन्स कि अगर हम गए मार्केट, हमको पेन की ज़रूरत है और हमने ख़रीदी, तो हम क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर कहलाएंगे। ठीक है, तब क्योंकि मैंने उसका फाइनल यूज़ किया, मैंने ख़रीदा अपने यूज़ के लिए, तो वो हम कंज्यूमर कहलाते हैं। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर we discuss the need for rules and regulations or a step that would promote development। हमने पहले वाले चैप्टर में ये देखा कि डिस्कस भी किया कि क्या ज़रूरत है रूल्स और रेगुलेशंस की, और क्या स्टेप लिए गए जिससे कि प्रमोट किया गया, डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया गया। दिस कुड बी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स। ये इसलिए भी कि हम अपने वर्कर्स को प्रोटेक्शन मीन्स सिक्योरिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उन सेक्टर में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, और टू प्रोटेक्ट पीपल, और साथ ही साथ लोगों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज। जो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जा रहे थे साहूकारों के द्वारा, जो साहूकार थे, मनी लेंडर्स थे, उनके द्वारा लोन देने पर जो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जा रहे थे, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो लोग लोन प्रोवाइड कर रहे थे, उन लोगों से अपने वर्कर्स को और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये सारी चीज़ें की। उसके बाद क्या, सिमिलरली रूल्स एंड रेगुलेशन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। जैसे कि हमें लोगों को और हमारे वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उसी तरह ठीक रूल और रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती थी कि हम अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मनी लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर दैट यू रीड अबाउट इन चैप्टर 3 अडॉप्ट वेरियस ट्रिक्स टू बाइंड द बोरोवर्स। जैसा कि एग्जाम्पल आप ले लो, मनी लेंडर जो साहूकार था पीछे इनफॉर्मल सेक्टर चैप्टर 3 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, कि वो क्या करता था, वो कई सारी ऐसी ट्रिक्स को अपनाता था जिसके थ्रू वो बोरोवर जो उससे पैसा लेता था उनको वो बांधे रखता था, बाइंड रखता था। दे कुड मेक द प्रोड्यूसर सेल द प्रोड्यूस टू दैम एट अ लो रेट इन रिटर्न फॉर अ टाइमली लोन। और उसको वो मजबूर करता था कि वो जो भी प्रोड्यूस करता है, जो भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, वो अपने प्रोड्यूस किए हुए चीज़ों को, गुड्स को, उसको ही सेल करे, वो भी कम रेट में। ठीक है, लो रेट इन रिटर्न में, जिससे कि वो अपने टाइमली लोन को चुका सके। दे कुड फोर्स अ स्मॉल फार्मर लाइक स्वप्ना टू सेल हर लैंड टू पे बैक। इसी तरीके से कुछ छोटे छोटे फार्मर्स को इवन दो वो लोग फोर्स करते हैं, मजबूर करते हैं, जैसे सपना को किया था उसने, कि वो अपने लैंड को बेचे और अपने लोन को चुकाए। सिमिलरली मैनी पीपल हु वर्क इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैव एट अ टू लो
अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैव टू वर्क एट अ लो वेजेस, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, उनको काम करना पड़ता है कम वेजेस में, कम पैसे में काम करना पड़ता है, एंड एक्सेप्ट कंडीशन, और उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को उनको स्वीकारना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, दैट आर नॉट फेयर, जो कि फेयर नहीं होता है, जो कि उचित नहीं होता, एंड आर ऑल्सो ऑफन हार्मफुल टू देयर हेल्थ, और साथ ही साथ वो उनके हेल्थ के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक भी होता है। टू प्रिवेंट सच एक्सप्लॉयटेशन, इस तरह के शोषण से बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, वी हैव टॉक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द प्रोटेक्शन, तो हमने फिर उसके लिए क्या किया, बात किया रूल्स एंड रेगुलेशन की, ताकि हम प्रोटेक्शन दे सकें उन लोगों को। देयर आर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव अ स्ट्रगल फॉर लॉन्ग टू इंश्योर दैट दीज रूल्स एंड रूल्स आर फॉलोड, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी भी स्ट्रगल कर रही है काफ़ी लंबे समय के लिए, लंबे समय से, ताकि वो क्या कर सके, ये इंश्योर कर सके, ये पक्का कर सके कि जो ये रूल्स हैं प्रोटेक्शन से लेकर के, वो सब क्या है, हमारे फॉलोड हो रही हैं, मीन्स उसको कायम रखा गया है, उसको फॉलो किया जा रहा है। दे पर्पसली मेड इट सो इट वुड फॉल अपार्ट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स सो दैट आई विल बाय अ न्यू वन, ये क्या कर रहा है, इसको तोड़ रहा है ज़बरदस्ती, ताकि वो क्या कर सके, नया खरीद सके, ठीक है। Likewise, rules and regulation are required for the protection of the consumer in the marketplace, जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं हमें ज़रूरी पड़ते हैं ताकि हम अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को मार्केट प्लेस में, बाज़ार में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें या उनको सेफ फील करा सकें। इंडिविजुअल कंज्यूमर ऑफन फाइंड देमसेल्फ इन अ वीक पोजीशन, हर एक इंडिविजुअल जो कंज्यूमर होता है, जो कस्टमर होता है, वो अपने आप को एक कमज़ोर पोजीशन पे, कमज़ोर जगह पे, पोजीशन पे पाता है हर वक्त। वेन एवर देयर इज़ अ कंप्लेंट रिगार्डिंग अ गुड्स और सर्विसेज दैट हैड बीन बॉट, जब भी वहाँ पे कंप्लेन किया जाता है किसी गुड्स एंड सर्विस के रिगार्डिंग में या उनके पर्पस में, दैट हैव बीन बॉट, जो भी उन्होंने ख़रीदा है, द सेलर ट्राई टू शिफ्ट, जो सेलर होता है, जो बेचने वाला होता है, वो हमेशा ये ट्राई करता है वो शिफ्ट कर दे अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सारी जिम्मेदारियों का किस पे, बायर्स पे, मीन्स जो खरीद रहा है उस पे, ताकि वो जो ख़रीदा है वो आ करके किसी तरह का कंप्लेन ना कर सके, ठीक है। देयर पोजिशन यूजुअली इज़, जो पोजिशन होता है वो ये होता है कि इफ़ यू डिड नॉट लाइक वॉट यू बॉट प्लीज़ गो एल्सवेयर, तो वो क्या कहता है, सेलर जो होता है, कि आपको अगर पसंद नहीं आ रहा, इफ़ यू डिड नॉट लाइक व्हाट वुड यू बाइट, जो भी आप खरीद रहे हो, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप किसी और जगह चले जाओ, प्लीज़ गो एल्सवेयर। एज इफ़ द सेलर हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी सेलर की कोई दुकानदार है जो उसकी अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वंस अ सेल इज़ कम्प्लीटेड, अगर एक बार सेल कंप्लीट हो जाए उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, द कंज्यूमर मूवमेंट एज वी शैल डिस्कस लेटर इफ़ इज़ एन एफर्ट टू चेंज द सिचुएशन, जो कंज्यूमर मूवमेंट है वो डिस्कस किया गया पहले बाद में, जो कि एफर्ट होगा इन सारी सिचुएशंस को चेंज करने के लिए, बदलाव लाने के लिए, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस मीन्स जो शोषण हो रहा था हमारे बाज़ार में, मार्केट प्लेस में, हैपन इन वेरियस वे, बहुत अलग अलग तरीक़ों से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सम टाइम ट्रेडर इंडल्ज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जो हमारे ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे, वो क्या करते थे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते थे, मीन्स कि जो अनुचित व्यापार होता है, अनुचित ट्रेड जो होता है उसको वो करते थे। उससे क्या होता था कि वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके का पैसा लगाना, ठीक है। तो वो एक तरह से जो व्यापारी होते थे वो ये करते थे कि अनुचित ट्रेड प्रैक्टिसेस करते थे, सच एज व्हेन शॉपकीपर वेट लेस, जैसे कि शॉपकीपर क्या करता था, कम वेट करता था चीज़ों का, दैट व्हाट दे शुड, और व्हेन ट्रेडर्स एट चार्जेस दैट वर नॉट मेंशन बिफोर, जो भी या तो देखिए आप सामान लेने जाओ, आपको जितने का आप 1 किलो मांग रहे हो तो वो आपको 850 ग्राम, 900 ग्राम ऐसे तौल देगा, तो ये करने लगे वो लोग। या तो फिर ट्रेडर जो व्यापारी होते थे वो चार्जेस ऐड करने लगे, और जो कि मेंशन भी नहीं किया जाता था उसके पहले, और साथ ही साथ एडल्ट्रेट डिफेक्टिव गुड्स आर सोल्ड, यहाँ तक कि मिलावटी और ख़राब चीज़ें, गुड्स जो है वो बेचने लगे। तो इस तरीके का शोषण करना मार्केट में, हमारे मार्केट प्लेस में, बाज़ार में शुरू हो गया था।
मार्केट डू नॉट वर्क इन अ फेयर मैनर, मार्केट जो बाज़ार था वो हमारे उचित तरीके से, उचित मैनर में, उचित मतलब तरीके से वो काम नहीं कर रहा था। व्हेन प्रोड्यूसर आर ए फ्यू एंड पावरफुल, वेयर कंज्यूमर परचेज इन स्मॉल अमाउंट एंड आर स्कैटर्ड, जब हमारे कंज्यूमर्स जो थे वो, जब प्रोड्यूसर जो थे वो कम थे, आर फ्यू एंड पावरफुल वेयर, और कम भी होते थे और काफ़ी पावरफुल भी होते थे, ताकतवर भी होते थे, तब कंज्यूमर जो है वो परचेस करता था थोड़े अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, एंड आर स्कैटर, और फैले अमाउंट, मतलब इधर से लेना उधर से लेना, ऐसे स्कैटर्ड हो जाते थे, फैल जाते थे कंज्यूमर, एक ही जगह से लेते थे, अलग अलग जगह से जहाँ से उनको सही पड़ता था वहाँ से वो लेते थे। These happen especially when large companies are producing these goods. ये तब हुआ, स्पेशली तब हुआ जब बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोड्यूस करने लगी गुड्स को। दिस कंपनी विथ ह्यूज वेल्थ, वो कंपनियां जो होती थी बड़ी बड़ी संपत्तियां उनके पास होती थी, पावर होते थे, एंड रीच कैन मैनिपुलेट, और वो आसानी से किसी को भी मैनिपुलेट कर लेते थे, मार्केट में हेर फेर कर लेते थे कई सारे तरीक़ों से। एट अ टाइम फॉल्स इन्फॉर्मेशन, और उस टाइम पे वो गलत इन्फॉर्मेशन, गलत सूचनाएं देते थे, इज़ पास्ड ऑन थ्रू द मीडिया के थ्रू गलत सूचनाएं देते थे, एंड अदर सोर्स टू अट्रैक्ट कंज्यूमर, और अलग अलग और भी सोर्सेज तरीके यूज़ करते थे ताकि वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी फॉर अ ईयर सोल्ड अ पावर मिल्क फॉर बेबीज़ ऑल ओवर, एक कंपनी है जो कि कई सालों से बेच रही है मिल्क पाउडर बच्चों के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। द वर्ल्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक प्रोडक्ट क्लेमिंग, जो ये प्रोडक्ट था वो क्या था, एक मोस्ट साइंटिफिक प्रोडक्ट क्लेमिंग था, दिस इज़ टू बी बेटर देन मदर मिल्क, और उसने ये क्लेम किया, उसने ये जाहिर किया कि वो एक माँ के दूध से ज़्यादा बेटर है। इट टुक ईयर ऑफ अ स्ट्रगल बिफोर द कंपनी वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट दैट इट हैड बीन अ फॉल्स मेकिंग, ठीक है। और इसके लिए कई साल लगे, कई लड़ाइयाँ लगी, मतलब काफ़ी स्ट्रगल लगा कि जब कंपनी को फोर्स किया गया, उसके पहले कई मेहनत लगी, कई साल लग गए, स्ट्रगल लगा कि कंपनी को ये फोर्स किया जाए, कि कंपनी को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये एक गलत क्लेम कर रहा है, ये गलत चीज़ों को क्लेम कर रहा है कि हाँ ये माँ के दूध से ज़्यादा बेहतर है, मिल्क पाउडर वगैरह वगैरह ऐसे। तो वहाँ पे क्या किया, कंपनी के ऊपर दबाव डाला गया, स्ट्रगल किया गया कई हद तक, और बहुत साल लगे इस चीज़ को करने में, तब जाके कंपनी ने एक्सेप्ट किया कि ये फॉल्स क्लेम करता है, ठीक है। सिमिलरली अ लॉन्ग बैटल हैड टू बी फॉट विथ कोर्ट केसेस, इसी तरीके का लंबा लंबा युद्ध चला, देखा गया हमें कहाँ पे, कोर्ट केसेस में, जहाँ पे अदालतों में केसेस लड़े जाते थे ताकि सिगरेट बनाने के लिए, सिगरेट से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एक्सेप्ट दैट प्रोडक्ट कुड कॉज कैंसर, तब जाके सिगरेट की कंपनियों ने ये एक्सेप्ट किया दैट कि उनके प्रोडक्ट की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तब आप आज देखते हो ना कि सिगरेट के डिब्बे पे कैंसर का एक पिक्चर बना होता है हमेशा, और लिखा होता है कि धूम्रपान जो है हमारी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, फिर भी लोग करते हैं, वो उनकी चॉइस है, इसके लिए आप कंपनी को क्लेम नहीं कर सकते हो। बट क्या है कि वो ये चीज़ मानने के लिए पहले नहीं तैयार थी, बट हाँ वहाँ पे कोर्ट के केसेस चले, तब जाके सिगरेट कंपनी ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि उसकी चीज़ों की वजह से कैंसर हो सकता है। हैंस देयरफॉर इज अ नीड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन टू इंश्योर अ प्रोटेक्शन फॉर कंज्यूमर, तो इसी तरह के यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत होती है जो ये इंश्योर करे, जो ये जाहिर करे कि जो हमारा कंज्यूमर है वो क्या है, प्रोटेक्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा है स्मोक, ठीक है। एवरीवन नो टोबैको किल्स पीपल, सबको ही जानता है कि उसको जो टोबैको है वो मार सकता है, किल कर सकता है लोगों को, बट हु कैन से दैट टोबैको कंपनी शुड नॉट बी फ्री टू सेल टोबैको, पर ये कौन कहेगा कि टोबैको कंपनी को फ्रीली सेल नहीं करना है अपने टोबैको को। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह के राइट्स और इस तरह की प्रॉब्लम्स आई जिसके लिए कि बहुत लड़ा गया, बहुत सारी इश्यूज़ हुई, तब जा कर के कंपनीज ये एक्सेप्ट करने लगी कि हाँ वो ये गलत चीज़ें फॉल्स क्लेम करती है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को अपने कवर करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर कोई भी इशू होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।